गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के जो विक्रम राठौर की हुई, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा, मतलब इसका सेलिंग पॉइंट ये रहा कि भाई विराट कोहली को लेकर के जब सवाल पूछा गया कि नंबर 3 पर क्या उन्हें वापस ला सकते हैं उनकी नाकामयाबियों के बाद, तो फिर विक्रम राठौर ने भी कुछ ऐसा किया जो शायद अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जो करियर रहा एज अ बैटिंग कोच उनसे शायद कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन बात इस चीज को लेकर के सबसे पहले नहीं करेंगे, एक एक कर कर आएंगे, पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक एक कर कर आएंगे। और जाहिर सी बात है ये सवाल सबसे आखिर के हिस्से में आया क्योंकि ये सवाल दो हिस्सों में था और उन दो हिस्सों को एक एक कर कर आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपको जानकारी नहीं है, वैसे मैं बार बार अलग अलग वीडियोस में बता रहा हूं कि ये एम्बागो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आज आपको लगा होगा कि इंडियन टीम प्रैक्टिस के लिए आई थी। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने बीती रात कर दिया है प्रैक्टिस का वीडियो। इन डिटेल चर्चा की है, विराट ने क्या किया, रोहित ने क्या करा, संजू ने क्या करा, रविंद्र जडेजा ने क्या करा, पिच कैसा है, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की पिच को लेकर के क्या बातचीत हुई, क्यूरेटर से उनकी एक लंबी बातचीत हुई है। सारा का सारा जो तर्जुमा कह लीजिए या ये कह लीजिए कि भाई इन डिटेल कवरेज जो है वो आपके लिए बीती रात कर दी गई थी। तो प्लीज उसे जाकर जरूर देखिए और यहां से आगे अब जब आप बढ़ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बहुत सपोर्ट मिलता है। आपके एक लाइक से बहुत असर पड़ता है, यूट्यूब एल्गोरिदम उसी हिसाब से काम करता है। तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के विक्रम राठौर की। एम्बार्गो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एम्बार्गो का मतलब होता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही रिकॉर्ड हो चुकी होती है। ये जो विक्रम राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बारबाडोस मैच के बाद अक्षर पटेल आए थे, फिर विक्रम राठौर आए। अक्षर पटेल ने मैच को लेकर के बातचीत की, जो अफगानिस्तान वाला मैच हुआ, और विक्रम राठौर ने प्रीव्यू एक तरीके से इंडिया वर्सेस जो बांग्लादेश मैच है उससे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये इसलिए हो रहा है और ये ऐसे समय पर होता है जब आपके पास वक्त कम हो और आपको तेजी से जो है इधर से उधर करना है, वहां से यहां जाना है, जगह नहीं है आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। और इसके साथ साथ आपको जल्दी जल्दी जो है प्लेयर्स को फ्री भी करना है, उनका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी नहीं रखना है। ये फुटबॉल में अमूमन तौर पर होता रहता है, लेकिन क्रिकेट में ये एक नए तरह की पहल है। अमूमन तौर पर क्रिकेट में एम्बार्गो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती। चलिए, सारी डिटेल दे चुका हूं, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरअसल हुआ क्या था। एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए नोट कर रखा है, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हुई है, उसके बाद बता रहा हूं। एंटीगा की पिच के बारे में सबसे पहला सवाल था कि भाई फाइनली एक ऐसे विकेट पर आप लोग आ गए हो, चाहे केंसिंगटन ओवल हो, चाहे यहाँ पर वो बारबाडोस में जो विकेट था। तो उस पर विक्रम राठौर ने सीधे तौर पर यह कहा कि हम जो वर्स्ट है, मतलब जो खराब पिचेस थी, उन पर खेलकर आ चुके हैं। तो अब हमें यह लगता है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। कुछ हो ना हो, ये उनसे तो बेहतर ही होंगी जो हम न्यूयॉर्क में खेलकर आ रहे हैं, उनसे तो ये विकेट बेहतर ही होगा। तो हमारे लिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है। ये विकेट उन विकेट से बेहतर होगा, तो हमारी तैयारियां पूरी तरीके से। उन्होंने बिल्कुल भी इसे ना तो बहुत हाई में लिया ना बहुत लो में लिया, कि जिस भी तरीके का विकेट होगा हमारी तैयारियां पूरी है और हम इनसे भी खराब विकेटों में मैचेस न सिर्फ खेल कर आए बल्कि जीत कर आए, अच्छे बल्लेबाजी कर कर आए। इसके बाद उनसे यह पूछा गया कि 4 ऑलराउंडर्स आप लोग खिला रहे हो, जिसमें जाहिर सी बात है वो चारों ऑलराउंडर्स का नाम ले रहे थे, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, फिर रविंद्र जडेजा, फिर अक्षर पटेल। इन चारों ऑलराउंडर्स की जगह जो सवाल आया वो ये आया कि क्या एक ऑलराउंडर कट कर कर हम एक प्रॉपर बैटर को उनकी जगह पर डाल सकते हैं। तो अब 4 ऑलराउंडर्स में से जाहिर सी बात है बात बहुत ज्यादा शिवम दुबे को लेकर के भी हो रही है कि एक प्रॉपर अगर आप बैटर डाल दो जिसका नाम शायद संजू सैमसन हो सकता है। संजू सैमसन ने प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा मेहनत भी करी, रोहित शर्मा के साथ उन्होंने बैट भी करा नेट्स में। रोहित, राहुल द्रविड़ काफी उन्हें देख भी रहे थे। पिछले प्रैक्टिस सेशन से ये प्रैक्टिस सेशन अलग रहा संजू सैमसन के लिए। अब वो सिर्फ इसलिए अलग रहा कि भीड़ कम थी, मतलब बहुत सारे क्रिकेटर्स नहीं आए हुए थे, या फिर अमूमन तौर पर जैसा हम सोच रहे हैं कि क्या कोई आउटसाइड उनका हो सकता है संजू सैमसन की जगह का शिवम दुबे की जगह पर। तो उसको लेकर के उन्होंने यही कहा कि एक एक्स्ट्रा बैटर की जो जगह है वो आप हमेशा कंडीशंस पर डिपेंडेंट रहते हो कि कंडीशंस आपकी क्या बोल रही है। आपकी कंडीशंस अगर ये कहती हैं कि भाई हम इन कंडीशंस पर जो है एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाना हमारे लिए जरूरी है तो हम वो करेंगे, अदरवाइज हम इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। और उन्होंने सीधे तौर पर इस जवाब को टाल दिया कप्तान और कोच के ऊपर, जो एक तरीके से डिसाइड करते हैं कि आपका प्लेइंग 11 क्या होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने कुलदीप के बारे में भी पूछा गया उनसे कि कुलदीप क्या आगे आने वाले मैचेस में भी खेलते रहेंगे, क्योंकि इस तरह की कंडीशंस उन्हें सूट करती है। अगेन बहुत ही रटा रटाया सा जवाब था जो हम लगातार सुनते आते हैं कि भाई कंडीशंस को आपको देखना पड़ेगा। अगर कंडीशन स्पिन फ्रेंडली होती है, जैसे न्यूयॉर्क में जो है पेसर्स को लेकर के चीजें ज्यादा एडवांटेज दे रही थी, तो हमने कुलदीप को बाहर रखा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमें पता चला कि नहीं यार स्पिनर्स के लिए चीजें बेहतर हो सकती हैं, तो हमने कुलदीप को मौका दे दिया। तो अगर कंडीशंस कुलदीप या स्पिन फेवर रहेंगी तो कुलदीप आपको खेलते हुए दिखेंगे। अदरवाइज अगर हमें कहीं लगेगा कि भाई पेसर्स के लिए चीजें बेहतर हो गई है, तो यू माइट सी सिराज कमिंग इन प्लेस ऑफ कुलदीप यादव। इस चीज के बारे में जो है
वो बैटिंग कोच ने साफ तौर पर कहा है। बिग अब जाहिर सी बात है हम उस सवाल की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बहुत जल्दी में सारी चीजें होती है। एम्बागो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ये ड्रॉबैक भी है कि काफी छोटी होती है, 4 से 5 सवाल। चलिए जी, अब वो सवाल निश्चित तौर पर जिस पर आप सबकी निगाहें थी, जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे, और यकीन मानिए ये इसी ऑर्डर में सवाल पूछे गए थे। ऐसा नहीं है क्योंकि ये सबसे हाइप्ड अप सवाल था तो मैंने सबसे नीचे रखा है। इस सवाल के 2 हिस्से थे जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। बिग प्लेयर्स नॉट परफॉर्म, स्टिल वी विन, आर यू हैप्पी? सबसे पहले उनसे ये पूछा गया कि भाई आपके जो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी कौन? विराट कोहली, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का एक आयरलैंड के अगेंस्ट, उसके अलावा आपने उनका 50 नहीं देखा है। तो ये पूछा गया कि आपके बड़े प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस नहीं किया, उसके बावजूद भी आप जीत गए हो, क्या आप खुश हो? तो विक्रम राठौर ने कहा नहीं, मैं खुश नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि टीम परफॉर्मेंस आए, सारे के सारे खिलाड़ी बेहतर करे, अच्छा करे, और लगातार जो बैटर्स की तरफ से रन है वो आते रहे। मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी अगर सारे बैटर्स के रन आए। हाँ, ये भी एक अच्छी चीज है कि भाई चलो हमारे लिए कोई ना कोई कभी ना कभी चिप इन कर रहा है, बट मेरे को तब अच्छा लगेगा जब हमारे सारे खिलाड़ियों के रन जो है वो आते रहे, आते रहे, आते रहे। मैं इस चीज से बिल्कुल भी, अगर आप मुझसे ये पूछें कि भाई आपके टॉप प्लेयर्स ने रन नहीं बनाए और आप फिर भी जीत गए, क्या आप इससे खुश हो? जीत मिल जाए तो सब खुश है, लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस उन प्लेयर्स की भी आनी चाहिए जिन प्लेयर्स को लेकर के आप इतनी ज्यादा बात करते हो। तो ये उनका सीधे तौर पर, मतलब उनका सीधे तौर पर ये कहना था कि नहीं, उनकी परफॉर्मेंस भी मुझे चाहिए, मैं सिर्फ इस बात से खुश नहीं हूं कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई और हम जीत गए। इसके बाद आखिरकार उनसे ये पूछा गया कि विराट एट 3, क्या विराट कोहली को नंबर 3 पर लाया जा सकता है क्या ओपनिंग में, क्योंकि उनसे रन नहीं आ रहे हैं? विक्रम राठौर हंस पड़े, और जाहिर सी बात है अगर वो गंभीर हो जाते तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई थिंक वो 2-3 साल पहले ऐसा बहुत बार होता था, जब भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते थे कि भाई क्या ये टीम सही थी, क्या ये कॉम्बिनेशन सही था, तो सामने से जवाब आता था तो आप बता दो टीम कौन सी सही है, आप बता दो किसको खिलाना चाहिए था। तो फाइनली यहाँ पर ठीक है, मुस्कुराते हुए विक्रम राठौर ने कहा कि भाई ठीक है, आप क्या क्या आपको अच्छा नहीं लगा कि विराट कोहली जो है, मैंने थंबनेल में भी मेंशन कर रखा है, जो आप विक्रम राठौर के चेहरे के बगल में वो बबल देख सकते हैं, कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा? तो जाहिर सी बात है उन्होंने कहा कि भाई परफॉर्मेंस जो है उस तरीके से नहीं है, लेकिन विक्रम राठौर अपनी बात पर पूरी तरीके से अडिग रहे। उनके इस सवाल के जवाब पर हमें यह भी पता चल गया कि विराट कोहली की पोजीशन चेंज नहीं होगी, विराट कोहली 3 नंबर नहीं आएंगे, ना 4 नंबर आएंगे, कहीं कोई पोजीशन नहीं बदली जाएगी। उन्होंने कहा वी आर वेरी हैप्पी, रन्स नहीं आए वो एक अलग बात है, लेकिन हमें इस बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि वो ओपन कर रहे हैं, हमें उन्हें 3 नंबर ले आना चाहिए। ऐसा कोई सोच विचार नहीं चल रहा है, ऐसी कोई थिंकिंग नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। हमें उन पर पूरा भरोसा है, हम उन पर भरोसा कर कर रखेंगे। हमने बहुत सोच समझ कर ये पूरा का पूरा फैसला लिया है। तो 3 या 4 पारियों में अगर रन नहीं आए हैं, पिछले मैच में अगर थोड़ा सा 24 बॉल 24 रन आ गए, तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जब मैचेस बड़े होंगे और ज्यादा इंपॉर्टेंस के लिहाज से, तो विराट कोहली के रन आप आते हुए देखोगे। तो विक्रम राठौर की बात से ये 2 चीजें समअप हुई। एक चीज, इंडियन टीम अपने 4 प्लेयर्स, जो 4 ऑलराउंडर का कॉम्बिनेशन है उनका, कि 8 नंबर तक उन्हें बैटिंग चाहिए, उसको वो छोड़ने वाले नहीं है बहुत जल्दी। उनको वो 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए, और वो पूरी तरीके से एक क्लियर कट आपको पता चल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि विराट कोहली के अगर रन नहीं भी आ रहे हैं तो टीम में कोई हाय तौबा नहीं है अभी कि यार विराट कोहली को लेकर के, और अगर होगी भी तो टू बी रियली ऑनेस्ट, विक्रम राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बात को नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी पता चल जाता है। अब एक मतलब प्रॉपरली आपको नहीं बोला जाता है, लेकिन हाँ ये बोल दिया जाता है कि वी आर होपफुल कि उनके रन आएंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कही गई। विक्रम राठौर की बातों से यही पता चला कि टीम हैज कंप्लीट फेथ इन विराट कोहलीज एबिलिटी, और वो पूरी तरीके से बैक कर रहे हैं विराट कोहली को कि ओपन करते हुए इनिंग्स में उनके जो है वो उस तरीके से रन आए। टू बी रियली ऑनेस्ट, बीती शाम जो विराट कोहली का नेट सेशन था, वो भी अगर आप देखोगे नेट सेशन वाले वीडियो में जाकर, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नेट सेशन किया है, एग्रेसिव शॉट्स काफी ज्यादा खेले हैं। मतलब अभी तक जो उन्होंने बार्बाडोस में, किंगस्टन ओवल में जो उन्होंने 2 ऑप्शनल सेशंस में आए थे, उन्होंने वो प्रॉपर विराट कोहली टाइप बैटिंग थी, थ्रो डाउन्स ले रहे थे, पेसर्स को खेला, स्पिनर्स को खेला, जड्डू और अक्षर, सॉरी कुलदीप और अक्षर को खेला, फिर आपके बुमराह और हार्दिक को खेला। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट ज्यादा लग रहे थे, लेकिन इस प्रैक्टिस सेशन में स्पेसिफिकली उन्होंने वो लॉफ्टेड शॉट ज्यादा खेले, एग्रेसिव शॉट ज्यादा खेले। तो होपिंग फॉर द बेस्ट यार, होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर किंग कोहली, और उम्मीद ये है कि आपके जो दोनों बड़े बैटर से टॉप ऑफ द ऑर्डर से रन आए, ताकि आप ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जो है वो फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ जा सको। आपको पता है कि इस पूरी की पूरी टेबल पे टॉप करना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि ये ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी बारिश की प्रिडिक्शन है, और गयाना जहां आपको अपना सेमीफाइनल खेलना है वहां भी बारिश की प्रिडिक्शन है। और गयाना में सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास रिजर्व डे नहीं है सेमीफाइनल में, कट ऑफ टाइम थोड़ा सा और आगे का है,
ऊपर चला गया है, जैसे सपोज 2 घंटे का है तो 4 घंटे कर दिया गया है कट ऑफ टाइम, लेकिन रिजर्व डे नहीं है, तो अगर मैच धुल जाता है सेमीफाइनल पूरी तरीके से तो उस टीम को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा फाइनल खेलने का, जो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर होगा। तो इंडियन टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का मैच, और उम्मीद करते हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी आए, ताकि बड़े मैचेस से पहले इंडिया का कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा और ऊपर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल जरूर बजा देना। लगातार आपको वीडियोस मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ शेयर भी कर सकते हो वीडियो, और कमेंट कर बताना आप क्या सोचते हो। खास तौर पर विराट कोहली की बैटिंग पोजीशन चेंज होनी चाहिए क्या इस समय पर टूर्नामेंट के, और क्या आपको ट्रस्ट है अभी विराट कोहली पर, नोइंग कि उन्होंने 2014 में टूर्नामेंट मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीता हुआ है, 16 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीता हुआ है, और T20 वर्ल्ड कप हो चाहे 50 ओवर वर्ल्ड कप हो, उनके रन्स आते ही आते हैं। इस बार आएंगे? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जाने से पहले एक बार फिर से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। थैंक यू।